हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लिया, पीएल एप्रोप्रिएशन देख लिया, पार्टनर्स कैपिटल देख लिया। अब वन ऑफ द आइटम ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम इस टॉपिक में कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड से कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सो इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब टू द चैनल, and if you're watching it on Spotify or if you're listening on Spotify, follow the account so that you get notified as soon as a new video comes up. Now let's learn interest on drawings. I'll make it very simple and easy for you. ऐसे जितनी आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भाई क्वेश्चन किधर से भी घूम घूम के आए आप उसको सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इट रेफर्स टू इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय फर्म ऑन अमाउंट विदड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस। अब हम अपने 11th में अगर देखा होगा तो आपको ड्राइंग्स मिला होगा 11th में। ड्राइंग्स क्या होता था कि ओनर अगर बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में ओनर पार्टनर होता है, तो पार्टनर फर्म से यानी बिजनेस से कुछ भी पैसा निकाले तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। अब इस तरह के ड्राइंग पे अब इंटरेस्ट, वो कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज भी तो कर सकता है। तो इंटरेस्ट चार्ज करने का एक प्रोविज़न बनाया जाता है, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी आपको डीड में मिल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई पार्टनर विदड्रॉ करता है तो कितना इंटरेस्ट लगेगा उस पर। सेम कैलकुलेशन हैपन्स, बट दिस टाइम क्या होता है कि अब देखो ड्राइंग वन कर रहा है, पार्टनर जो है बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा, उससे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। भाई तो पैसे ले रहा है, इंटरेस्ट दे उस पर, है ना। तो फर्म जो बिजनेस जो है वो पैसा इनकम इंटरेस्ट ले रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया। और पार्टनर क्योंकि पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा पार्टनर, तो पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना। हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? IUD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड ऑफ ड्राइंग। कितना अमाउंट निकाला? 10,000 निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, सपोज 10% है। पीरियड ऑफ ड्राइंग सपोज हाफ ईयर ख़त्म होने के बाद निकाला, तो जब निकाला वहाँ से हाफ ईयर और बच रहा होगा 6 महीने, तो 6 महीने पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग जाएगा। तो अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड ऑफ ड्राइंग। नाउ देयर इज वन पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर कि इन एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है ड्राइंग्स पे तो आपको पीरियड पता नहीं रहेगा, तो उस केस में आप 6 महीने पे ये इंटरेस्ट निकालोगे, 6 मंथ, ठीक है। तो हम पीरियड ऑफ ड्राइंग की जगह 6/12 करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नाउ अब ये समझो कि बिजनेस के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप अपने आप को बिजनेस मानो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगे पार्टनर से, आपके लिए इनकम है, ठीक है। तो पार्टनर से लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से निकलेगा पैसा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये कहाँ जाता है? हमने पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में देखा कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और क्रेडिट करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन को। अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया, इनकम ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। चल, ये हो गया IOD का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ अब आते हैं IOD का कैलकुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखो, और कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हो। नाउ कैलकुलेशन को देखें तो कैलकुलेशन ऑफ IOD कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 केसेस। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन को देखें तो उसको 2 भाग में बांटना है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो पहला है इक्वल मंथली ड्राइंग्स ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी पार्टनर अगर बराबर अमाउंट निकाल रहा है और बराबर पीरियड
इक्वल इंटरवल, मतलब बराबर टाइम गैप पे निकाल रहा है। जैसे हर महीने की पहली तारीख को एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ वो 10,000 रुपये निकाल दे रहा है, पूरे साल भर में निकाला है उसने। समझ रहे हो? दो चीज़ क्या है, इक्वल मंथली होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए ड्राइंग, और टाइम गैप जो होना चाहिए दो ड्राइंग के बीच में वो इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है आपके। तो उस केस में कैलकुलेशन क्या करेंगे, और इस केस को छोड़ के एनी अदर केस में अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो तो देखते हैं सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन इक्वल मंथली ड्राइंग्स ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे होगा। कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। दिस मेथड इज ओनली एंड ओनली यूज्ड व्हेन equal amount is withdrawn and time gap between drawings is equal। equal amount निकले और time gap दोनों के बीच में equal होना चाहिए। Now in such cases we need to calculate average period। average period का calculation करना होगा सर। average period नाम तो बहुत heavy है, बहुत आसान कैलकुलेशन है इसका। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मंथ्स में कैलकुलेट करो प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स मंथ में कैलकुलेट करो डिवाइडेड बाई 2। अब सपोज पहली तारीख को निकाल रहा है हर महीने के, ठीक है, तो 1 जनवरी को पहला ड्राइंग क्या होगा, या अगर हम चलो फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, मतलब 1 अप्रैल को निकाला होगा पहला ड्राइंग उसने किया होगा, तो वहाँ से कितना समय बचा, पूरा 12 महीना बचा सर, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है। तो 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब निकाला होगा उसने, 1 मार्च को निकाला होगा सर। तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा अकाउंटिंग पीरियड एंड होने में, अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है 31 मार्च को, तो 1 महीने का टाइम बचा ये। तो अगर हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है वो इक्वल अमाउंट, तो कितना होगा एवरेज पीरियड, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13/2 इक्वल्स टू कितना हुआ, 6.5। तो ये 6.5 क्या हो गया, आपका एवरेज पीरियड हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, वो यहाँ डाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब टोटल ड्राइंग्स का जो फिगर आएगा वो कैसे आएगा, आप जो मंथली निकाल रहे हो वो पार्टनर जो मंथली अमाउंट निकाल रहा है उसको इंटू 12 कर देंगे, तो साल का ड्राइंग निकल जाएगा। तो टोटल ड्राइंग सपोज 10,000 अगर निकाल रहा है तो साल के कितना हुए, 1,20,000 रुपये हो गए। तो 1,20,000 टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लें इसके ऊपर, चलिए सर। हाँ सर, तो पार्टनर ए विड्रॉज 5,000 एवरी मंथ, कैलकुलेट IOD विथ एट 10% पर एनम इफ। अब 3 केसेस हैं इसमें कि अगर बिगनिंग में निकाल रहा है, अगर एंड में निकाल रहा है मंथ के, अगर मिडिल में निकाल रहा है मंथ के, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड क्या होता है, तो एवरेज पीरियड होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। उस हिसाब से अगर बिगनिंग में निकाले ईच मंथ के बिगनिंग में, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना बचा, डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6.5 महीना। सेकेंड केस में आते हैं, अगर एंड में निकाला उसने, तो पहला ड्राइंग किया होगा उसने अप्रैल के एंड में, तो उसके बाद से बचे 31 मार्च तक कितना महीने, 11 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा, लास्ट ड्राइंग किया होगा 31 मार्च को, तो कितने महीने बचे, कुछ भी नहीं बचा सर। डिवाइडेड बाई दोनों पे ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 5.5 महीने का एवरेज पीरियड। और अगर बीच में निकाला उसने, तो पहले ड्राइंग के बाद 11.5 महीने बचे होंगे, लास्ट ड्राइंग के बाद आधा महीना बचा होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 6 एवरेज पीरियड। ना आई होप कि आपको एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं, है ना, कि कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। एवरेज पीरियड कैलकुलेट होने के बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12।
अब देखो टोटल ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग तो तीनों में सेम होगा क्योंकि हर महीने उसने निकाला तो है 5,000, तो 5,000 इंटू 12 दैट विल बी टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट 10% का है 10/100 इंटू एवरेज पीरियड हमने पहले कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाई 12। अब इससे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तीनों का अमाउंट आ गया देखिए सर, 3250, 2750 और 3,000 रुपये। सो आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आपको क्लियर है। तो ये जो मेथड था हमने सीखा, ये है जब बराबर अमाउंट निकाले हर महीने निकाले, ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम गैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अदर केस है, मतलब किसी भी अलग तरह का सिनेरियो है इस चीज़ के अलावा, यानी कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो उस केस में क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास आईओडी कैलकुलेट करने का। तो उस केस में सर आपके पास बचते हैं 2 मेथड। तो इन एनी अदर केस यू कैन यूज़ 2 मेथड्स, एनी 2 मेथड्स, ठीक है। या तो आप सिंपल मेथड यूज़ कर लें सर, या प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर लें। सिंपल मेथड में क्या होता है, आईओडी इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हर अमाउंट जितने बार, जैसे उसने 12 बार निकाला, तो हर बार के लिए हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। जहाँ से जिस दिन निकाला वहाँ से लेके एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक कितना टाइम बचा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे सारा। अगर आपके पास पीरियड ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई 6 महीने लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12। ये सिंपल कैलकुलेशन है सर। सब जितने भी ड्राइंग किया सबको अलग अलग सब पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, और एक से ज़्यादा ड्राइंग है तो सबको एड अप कर लेंगे, तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग एक पार्टनर का आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सर। एग्जाम्पल में देखिए, पार्टनर ए विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स, कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 10% पर एनम, अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च 2023। ना अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो शुरू कब होगा, 1 अप्रैल 2022 को। ना पहला ड्राइंग इसने किया 30/9 को, तो 30/9 से लेके 31 मार्च देख लीजिए कितना समय बच रहा है, वही 6 महीने बच रहा है। दूसरा ड्राइंग किया उसने 31/12 को, 31/12 से 31/3/2023, 3 महीने बच रहे हैं। और 31/3/2023 को ड्राइंग किया, तो उसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं बच रहा है सर, 0 ना। अब कैलकुलेशन पे आते हैं। अब देखिए हर अमाउंट पे हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। पहला कैलकुलेशन है 10,000 रुपये का अमाउंट जो उसने निकाला 6 महीने के लिए, तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12, इस पर अलग से निकल गया 500 रुपये। दूसरा ड्राइंग किया उसने 31/12 को, तो 31/12 से 31/3 तक 3 महीने बच रहे हैं, तो 3 महीने के लिए हमारा 20,000 रुपये 10% के रेट से 500 रुपये निकल गया। लास्ट ड्राइंग उसने किया तो भाई उसने 31 मार्च को ही कर लिया, तो 31 मार्च से तो कोई टाइम ही नहीं बच रहा है, तो इस पर इंटरेस्ट क्या लगेंगे, इस पर 0 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कितना आया टोटल आईओडी, 1,000 रुपये चार्ज करेंगे सर। दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल मेथड, बहुत आसान, ठीक है, सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना। अब आते हैं दूसरा मेथड जो कि है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें आपको क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग फॉर 1 मंथ। अरे सर ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो गया, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखते हैं, तो पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसने बोला कि प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, उसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो निकलता है, जैसे 2 इंटू 2 और 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 प्रोडक्ट होगा। 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 प्रोडक्ट होगा। समझ में आया? प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग और पीरियड ऑफ ड्राइंग। हमने दोनों कैलकुलेट किया अभी पिछले वाले में, तो इन दोनों को बोला कि मल्टीप्लाई कर लो सर आप, और सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लो, और सब का जो प्रोडक्ट आएगा उसको एक बार में ऐड कर दो उस प्रोडक्ट को। और इस प्रोडक्ट पे सर 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो उस रेट से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग
ठीक है। तो इसके जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे उनको जोड़ेंगे तो उनका सम आ जाएगा, उस पर 1 महीने 1/12 का इंटरेस्ट निकलेगा। रेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट बाई 100 पे, ठीक है। आपके कैलकुलेशन का स्टेप्स मैंने दे दिया है। सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट पीरियड ऑफ ड्राइंग। पीरियड ऑफ ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, जिस दिन ड्राइंग किया उस दिन से लेके एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक कितना पीरियड बचा, दैट विल बी कॉल्ड पीरियड ऑफ ड्राइंग। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्या कैलकुलेट करना है सर, कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड पीरियड। अब अमाउंट तो आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा सर, तो अमाउंट इंटू पीरियड जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है उसका प्रोडक्ट सेपरेटली निकाल लो आप बाई मल्टीप्लाइंग बोथ इंडिविजुअली फॉर ऑल ड्राइंग्स। सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जब आपका प्रोडक्ट निकल जाए इंडिविजुअल, जस्ट ऐड अप ऑल द प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड इन बी। ऊपर आपने जो प्रोडक्ट कैलकुलेट किए सबको ऐड कर लो, आपका सम मिल जाएगा अगर आपको। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन सम ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज कैलकुलेटेड इन सी एट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन फॉर 1 मंथ। अब आप उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट, 1 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ सेम क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं जो हमने पहले लिया था सिंपल के कैलकुलेशन पे, तो सेम क्वेश्चन, ए विड्रॉ दीज अमाउंट्स, कैलकुलेट IOD एट 10% पर एनम, अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च 2023। नाउ इसी को अगर कैलकुलेट करें किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, तो क्या होगा, सबसे पहले पीरियड निकाल लिया हमने 6 महीने, 3 महीने और लास्ट में 0 मंथ्स। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारे क्वेश्चन में गिवन है 10,000, 20,000, 5,000। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे इंडिविजुअली 60,000, 60,000, 0। टोटल करेंगे प्रोडक्ट का, सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा 1,20,000 आ गया। अब 1,20,000 पे फॉर्मूला लगा देंगे, 1,20,000 गुने 10% इंटू 1/12। 1 महीने पे याद रखिएगा सर, सिर्फ 1 महीने पे इंटरेस्ट निकालना है, तो 1/12 कितना अमाउंट आएगा, 1,000 रुपये। अब देखिए इसमें भी 1,000 रुपये और इसमें भी 1,000 रुपये है। पिछले वाले मेथड में, सिंपल मेथड में भी 1,000 रुपये आया था, तो यानी आपका आंसर सेम रहेगा दोनों मेथड से। क्लियर है? चलिए सर, आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गो एंड मेक सम क्वेश्चंस विद इट। जाके अपने बुक, आप जो भी बुक यूज़ करते हैं, या आप DQ Goyal यूज़ करते हैं, आप DQ Goyal से बनाइए, NCERT से बनाइए, आप TS Grewal से बनाइए, जाइए और क्वेश्चन बनाइए और देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं। अगर कोई डाउट स्टिल रह गया हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए अपना डाउट्स, और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। इफ़ अ वीडियो विल बी नीडेड, अगर एक वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। ये कुछ और वीडियोज़ हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देम, जस्ट क्लिक ऑन देम।